आज पढ़ेंगे हम कक्षा 10th का विभाजन सूत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से। आप देखो, ये कहता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में पहला पॉइंट है रेखाखंड का अंतः विभाजन। अंतः मतलब अंदर, तो अंतः माना ये कोई रेखाखंड है ए और बी। ये क्या है? कोई रेखाखंड है यहाँ से यहाँ तक, बी तक, ठीक है। जिसके रेखाखंड के शीर्ष के बिंदु हैं x1, y1, बी के तो निर्देशांक हैं x2, y2। जो कोई मध्य में कोई बिंदु स्थित है P, जो जिसके निर्देशांक हैं कैपिटल X, y, जो A से P तक रेखा का अंतःखंड मतलब काटता है, बांटता है M, और जो दूसरे भाग में बांटता है वो M2। तब हमारे पास इसके जो रेखाखंड के जो निर्देशांक होंगे x बराबर x, y, वो ये होंगे निर्देशांक m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा ये होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता था हमारे पास क्या फॉर्मूला। जब भी कोई हमसे रेखाखंड दे रखी हो और कहे अंतः विभाजित करता है, कोई बिंदु अंतः विभाजित करने के लिए कहे, जैसे P पे कोई अंतः विभाजित करता है, तो हम ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। किस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे? इस वाले का। M1 पहला रेखाखंड जो अंतःखंड करता है, M2 जो दूसरा अंतःखंड करता है। पहले निर्देशांक, दूसरे निर्देशांक, m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, और नीचे m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला है। इस पे हम आधारित एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस पे करेंगे हम आधारित क्वेश्चन। अब करेंगे इसमें हम क्या करेंगे? आधारित क्वेश्चन करते हैं आधारित। ये कहता है क्वेश्चन फर्स्ट, बिंदु 6 और 3 और -4 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड बिंदु 6, 3 और -4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो इसका सॉल्यूशन है इसका ये, जो हमसे कह रखा है एक बिंदु ये दे रखा, कोई रेखाखंड है, ये माना हमने क्या है? रेखाखंड। इसका एक बिंदु माने ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। इसके एक बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं हमें 6, 3 और दूसरे के निर्देशांक दे रहे हैं 4, 5, ठीक है। अब इसको मिलाने वाली रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंत विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। माना कोई अंत विभाजित करने वाला बिंदु है P,
जो इसको कितने 3:2, पहले को काटता है 3, दूसरे को काटता है 2 में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितने में काटता है 3 के अनुपात में, 3 में, और यहाँ से यहाँ तक कितने में काटा 2 के अनुपात में। इसका कहने का मतलब ये है। तो हमको पता है जब हम मध्य बिंदु के जो निर्देशांक निकालते हैं, अंतःखंड बिंदु के निर्देशांक, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अंतःखंड बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, हमें x, y ये होते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, x, y m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m2 प्लस m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन x1 प्लस x2। ये था हमारे पास फॉर्मूला m, ठीक है, x2 m2, ये था हमारे पास क्या फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले में मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने में x और y, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, देखो m1 कितना हमारे पास 3, m1 3 लग दिया, x2 कितना है, देखो इस पहले वाले को x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। ठीक है, अब पहले जो हमारे पास m1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू -4 प्लस, ये फॉर्मूले प्लस है, प्लस यहाँ आ गया। m2 की वैल्यू क्या है 2, m2 की वैल्यू है 2 गुणा x1 की वैल्यू क्या है 6 अपॉन m1 इंटू m2, m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 2, एक तो ही हो गया। ऐसे इधर लगेंगे, m1 की वैल्यू क्या है 3, y2 की वैल्यू क्या है 5 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 2 और y1 की वैल्यू क्या है 3, m1 की वैल्यू क्या है 3 प्लस m2 वैल्यू का 2। अब इसे इधर ले लेंगे, ठीक है, साइड में बराबर करके। तो 4 किया 12 माइनस के 12 प्लस 6 दूनी 12 अपॉन 3 और 2 5 ब्रैकेट, 5 या 15 प्लस 3 दूनी 6 अपॉन 5। तो हमारे पास जो बिंदु आए इसके, देखो ये हमारे 12 में से, देखो एक प्लस के 12 एक माइनस के 12, 12 में से 12 गए तो 0, 0/5 कॉमा कितना हो गया 15 और 6 21, 21/5, 15 6 21, 21/5। जब 0 में 5 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, कॉमा कितना 21/5। ये आगे हमारे पास क्या मध्य बिंदु के निर्देशांक। x और y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 0,21, तो हमारे पास कितने आगे बिंदु से 0,21, 21/5। ये आगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। यही हमारे पास जितने भी क्वेश्चन है सब इसी फॉर्मूले पे बेस्ड। जब कहे हमसे कोई भी रेखा दे रखी है उसके कहे अंत खंडित करती है तो अंतखंड के बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो अंतखंड बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करवा लेगा। या फिर ये कह देगा अंतखंड के बिंदु के निर्देशांक दिए हुए होंगे तो दूसरा बिंदु के निर्देशांक पूछ लेगा, या फिर ये तीनों बिंदु दिए होंगे ये पूछ लेगा किस खंड में विभाजित करती है, कितने खंड में विभाजित करती है। देखो अगला क्वेश्चन ऐसा ही है। अगला क्वेश्चन सेम जैसे मैं बोल रहा था ऐसे ही है। अब देखो आप कैसे करोगे इसे। ये कहता है किसी वृत्त के एक व्यास के एक छोर के निर्देशांक, क्वेश्चन नंबर 2, किसी वृत्त के व्यास के एक छोर के निर्देशांक, व्यास है कोई व्यास के एक छोर के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 4,-1
है। और क्वेश्चन मार्क कह रहा है वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, वृत्त के केंद्र के निर्देशांक वही वृत्त के केंद्र के निर्देशांक कितने 1,3 है। तो व्यास के दूसरे छोर के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो व्यास के दूसरे दूसरे छोर छोर के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो हमें आपसे एक चीज बताई, हमें मैंने आपको सॉल्यूशन देखो इसका। जब हमारे से कह रहा है एक वृत्त है, ये क्या है, एक वृत्त, वृत्त के व्यास वृत्त के व्यास के छोर के निर्देशांक, ये क्या है वृत्त के व्यास, यहां से यहां तक क्या है वृत्त के व्यास, ये क्या है केंद्र, बीच में क्या है केंद्र, ठीक है। इसके छोर के निर्देशांक है 1, 4, -1 है, ठीक है। और इसके केंद्र के जो निर्देशांक है वो कितने 1,3 है, ठीक है, 1,3 है। तो हमसे पूछा है इसके दूसरे छोर के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। माना दूसरे छोर के निर्देशांक क्या है इसके x, y है, मान लो हमने x, y है। तो हमको एक चीज पता है, देखो यहां से यहां तक दूरी क्या है बराबर, यहां से यहां तक दूरी क्या है बराबर। तो ये क्या केंद्र जो होता है मध्य बिंदु होता है। जब हमसे फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु के जब निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। जब भी हमसे ये कहे किसी रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, मध्य बिंदु का मतलब होता है कि जो बिंदु होगा उससे इधर साइड भी और इधर साइड भी क्या हो दूरी बराबर हो, तो उसे कहते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब हमसे ये कह रहा है मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमें मध्य बिंदु के जो निर्देशांक दिए हुए हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने दे रखे हैं हमें 1,3 बराबर, ठीक है। अब इससे पहले वाले को मान लो x1 और इसको मान लो y1, इसको मान लो x2 और इसको मान लो y2। इसमें वैल्यू रख दो, x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास x प्लस x2 की वैल्यू क्या है 4/2 कॉमा, और यहाँ पे क्या है y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है y प्लस y2 की वैल्यू क्या है -1, जब माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, -1/2, ठीक है। अब हम तो x वाले पद को, x वाले निर्देशांक को और y वाले निर्देशांक क्या कर लेंगे आपस में बराबर। ये x है तो ये भी निर्देशांक है, ये भी निर्देशांक है, ये x है और ये भी x है, तो 1 बराबर हो जाएगा x + 4/2, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा x + 4, तो ये इधर आ जाएगा हमारे पास 2 - 4 बराबर x, तो -2 बराबर x बराबर आ गया -2, ठीक है। ऐसे दूसरी जगह रख लेंगे अब y - 2/2, y - 1/2 बराबर 3 के, तो y बराबर 3 दूनी 6, y बराबर 6 और 1 7। तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक है ये वाले जो x और y की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 और 3। अब इसमें रख दो -2 और y की वैल्यू क्या है 7। तो इसके दो दूसरे बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, वो दूसरे बिंदु के निर्देशांक कितना आएंगे -2 और 7, लिख दो। दूसरे छोर के निर्देशांक -2,7, कितने -2,7 हैं।
ठीक है, हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन और। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, देखो हमारे हिसाब से क्वेश्चन क्या है 3। ये कह रहा है बिंदु सी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कोई बिंदु है, बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि बी अति बी 1,2 1/2,6 बिंदुओं बिंदुओं ए 3,5 और सी को मिलाने वाली रेखाखंड और सी को मिलाने वाली रेखाखंड की रेखाखंड की 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। में विभाजित करता है। सॉल्यूशन हमें ये पता है, देखो कोई बिंदु है हमारे पास, ये कह रहा है सी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि बी क्या होगा बी, यदि बी जो है बिंदुओं ए और सी को मिलाने वाली रेखाखंड की इतने के अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु बी करता है, माना हमारे पास ये क्या है, दो बिंदु है, एक रेखाखंड है, ये ए है और ये सी है। यहाँ पर कोई बिंदु होगा बी बीच में, जिसके निर्देशांक हमारे पास क्या है 1/2,6। पहले जो बिंदु के निर्देशांक है ए के क्या है 3,5 और बिंदु हमने सी के निर्देशांक पूछे और इसको किस विभाजित करता है, जो बिंदु बी है 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। माना सी के निर्देशांक क्या है x, y, मान लो हम x, y है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अंत विभाजित का फॉर्मूला, जो अंत विभाजित का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या होता था, अंत विभाजित का फॉर्मूला वो होता है, अंत विभाजित का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x, y। x, y जी हमें बिंदु दे रखे हैं अंत विभाजित वाले, तो पहले होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m2 m1 और y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, जहां पे m1 और m2 क्या अंत विभाजित। देखो हमसे कह रहा है x और y की वैल्यू क्या है, हमारे पास x और y तो होते हैं मध्य बिंदु वाले, मध्य बिंदु के जो निर्देशांक जो अंत विभाजित के जो निर्देशांक होते थे x y, तो x y की वैल्यू क्या दे रखी है हमें यहाँ पे 1/2,6 ये दे रखी है।
अब m की जो वैल्यू है m, इसे m मानेंगे पहले वाले को m1, इसे m2, ठीक है। और ये क्या हो जाता है x1 और ये y1, ये हो जाएगा x2 और ये y2, ठीक है। हमसे अब m1 की वैल्यू क्या है 1 गुणा x2 की वैल्यू क्या है, देखो x2 क्या है हमारा x ही है, प्लस m2 की वैल्यू क्या है 3, x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, m1 प्लस m2, m1 क्या है 1 प्लस m2 क्या है 3, कॉमा। अब m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू क्या है y प्लस m2 की वैल्यू क्या है 3 गुणा, और y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, m1 प्लस m2, m1 कितना हमारे पास 1, m2 कितना 3, ये आगे हमारे पास, इसे सॉल्व कर लेंगे, 1/2 कॉमा 6, x और 3 के 9, x प्लस 9 अपॉन 3 और 1 4, कॉमा, ये हो जाएगा 22+15, 22+5 अपॉन 4, ये भी निर्देशांक है, इसमें भी निर्देशांक है। अब x x वाले बिंदुओं को क्या कर लेंगे हम बराबर, पहले x वाला ये और x वाले इन दोनों को बराबर कर लेंगे, 1/2 x प्लस 9 अपॉन 4, 2 दूनी 4, 2 बराबर x प्लस 9, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा 2 माइनस 9 बराबर x, तो माइनस के 7 बराबर x, x की वैल्यू तो आ गई माइनस के 7, ठीक है, x की वैल्यू आ गई माइनस के 7, ऐसे ही y वाले को बराबर कर लेंगे, y क्या हो जाएगा हमारे पास y 15/4, यहाँ क्या 6, ठीक है, यहाँ पे 6 है, तो y बराबर 15, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 चौक 24, 24 माइनस 15, y बराबर, तो 24 में से 15 गए तो कितने बचे 9, y बराबर के 9। तो x की वैल्यू जो हमारे पास जो दूसरे बिंदु के निर्देशांक का है ये रहे, x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास माइनस के 7 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 9, तो दूसरे बिंदु जो बिंदु C के जो निर्देशांक का है वो कितना आ गया माइनस के 7 और 9, ये है हमारे पास बिंदु C के निर्देशांक, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कहता है 4, क्या कह रहा है, विभाजन सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि बिंदु इतने इतने समरेख हैं। विभाजन सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि बिंदु इतने, बिंदु P 2,-1, Q 0,1, R 3,4 संरेखीय हैं। क्या ये संरेखीय हैं?
ठीक है, हमारे पास ये 3 बिंदु दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? ये 3 बिंदु। ये ए है, ये बी है, नहीं ए क्यू दे रखी है, पी क्यू और बीच में मानो आर, ये देख रहा आर। क्यू के जो निर्देशांक है वो कितने? पी के 2, -1। क्यू के निर्देशांक का है ना 0, 1 और आर के निर्देशांक का -3, 4। ये हमारे पास आर के निर्देशांक। अगर एक चीज देखी जाए, अगर हम उस हिसाब से रखें निर्देशांकों को मान के, तो इसे यहाँ रख सकते हैं क्योंकि माइनस वाली संख्या इधर आएगी, इसे इधर रख सकते हैं, प्लस वाली संख्या इधर आएगी तो इसे बीच में रख सकते हैं। ये हमारे पास हो सकता है। देखो हम रखने को ऐसे इस बिंदु के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। देखो हमारे पास ये क्यों है, क्या है? एक रेखा है। अब ये कोई बीच में मध्य बिंदु होगा, हमें तो पता नहीं 3 बिंदु दे रखे हैं। जब ये देखो x कितना दे रखा है? -3, तो -3 तो इधर आएगा लास्ट में, तो -3 यहाँ पर आएगा, -3, 4। ये बिंदु क्या है यहाँ पर? r। ठीक है, अब उसके बाद हमें दे रखा है 2, इसे मानो बिंदु P, 2, -1। ठीक है, और ये क्या है? Q। Q कितना? 0, 1। ये आ रहा Q। अब हमसे कह रहा है जब ये बिंदु क्या है? संरेख है, माना ये बिंदुओं को के अनुपात 1 के अनुपात में क्या करता है? अंत विभाजित करता है। मान लिया हमने बिंदु जो R P को Q जो करता है के अनुपात 1 के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। संरेख जब होंगे ये बिंदु, जब दोनों बिंदु 1 और 1 के अनुपात में विभाजित करें, यहाँ पे के की वैल्यू आनी चाहिए 1 के अनुपात में जब विभाजित करेंगे तो हम कह देंगे ये बिंदु दोनों क्या हैं? संरेख हैं। वो तीनों बिंदु संरेख है, वरना नहीं है। तो हम निकाल देंगे, कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे? उससे ही, अंत विभाजित वाले फॉर्मूले से। अंत विभाजित वाला फॉर्मूला क्या होता है? x, y m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन x1 m1 प्लस m2। ये था हमारे पास फॉर्मूला अंत विभाजित वाला। ये अपने पास से मानेंगे क्योंकि हमें देना रखा अंत विभाजित क्या करता है। हमने माना कि अंत विभाजित ये कह रहा है विभाजन सूत्र से ज्ञात करना है। माने हमने के अनुपात 1 के अनुपात में क्या करता है? अंत विभाजित करता है। तो अंत विभाजित के तो मान दे रखा, कितने दे रखा है? 0, 1। m की वैल्यू दिखा दे रखी है के, m1 की वैल्यू किधर रहेगी? इसे m1 मानेंगे, इसे m2 मानेंगे। और ये आपको पता है x1 y1 x2 और ये y2। ठीक है, तो x2 की वैल्यू क्या हमारे पास? 2 प्लस m2 की वैल्यू क्या है? 1। x1 की वैल्यू क्या है? -3 k प्लस 1 m1 इंटू m2 इंटू m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? k। y2 की वैल्यू क्या है? -1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है? 1। y1 की वैल्यू क्या है? 4। तो m1 इंटू m2, m1 कितना? k प्लस 1। ये हो गया हमारे पास सूत्र। अब देखो 0, 1 बराबर 2 एकम 2, 2 के -3 अपॉन के प्लस 1 कॉमा दूसरा माइनस के प्लस 4 के प्लस 1। ये हो गया हमारे पास। अब देखो इसमें भी क्या करेंगे हम? एक्स अक्ष वालों एक्स जो एक्स बिंदु है, एक्स को एक्स से बराबर रखेंगे, वाई को वाई के बराबर। एक्स क्या है यहाँ पे? 0 और यहाँ पे एक्स क्या है हमारे पास? 2 के -3 अपॉन के प्लस 1। जब इसमें इधर मल्टीप्लाई करेंगे कॉस तो ये 0 हो जाएगा, 2 के -3। ठीक है, 2 के -3 हो जाएगा। अब इसे इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 0
3 बराबर 2k, तो k बराबर 3/2, एक तो ये आ जाएगा। ऐसे हम ऐसे ले लेंगे इसे, 1 बराबर ये हो जाएगा माइनस के k प्लस 4 और k प्लस 1, तो यह k प्लस 1 बराबर माइनस के k प्लस 4, तो k और k क्या आ जाएगा 0, ये दोनों इधर आएंगे प्लस को जाएंगे, ये माइनस को जाएंगे, इधर आकर 2k, k प्लस k बराबर 4 माइनस 1, तो 2k बराबर 3, 2k बराबर कितना आएगा 3, तो k बराबर आ गया 3/2। ठीक है, हमारे जो आ रहा है दोनों स्थितियों में k का मान क्या आ रहा है बराबर, अतः ये बिंदु क्या है संरेखीय है। जब k का मान दोनों स्थितियों में बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे अतः बिंदु संरेखीय है। जब k का मान दोनों स्थितियों में आ जाए बराबर तो कह देंगे बिंदु संरेखीय है। ये क्वेश्चन है, बाकी के कल कराएंगे। ठीक है।